जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकता है। शेड्यूल कास्ट और पिछड़ों में बीजेपी के प्रति भारी नाराजगी हो सकती है। दरअसल एक दिन पहले ही राहुल गांधी हरियाणा आए थे। हरियाणा में असंध और बरवाला में रैलियों को संबोधित किया और जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ गया। हरियाणा में बीजेपी की राजनीति पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर निर्भर करती है। खासतौर पर सैनी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि ओबीसी का एक बड़ा तबका अहिरवाल नायब सिंह सैनी को अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं है और ना ही गुज्जर समाज नायब सैनी के प्रभाव में आ रहा है, क्योंकि अहिर और गुज्जर समाज के पास अपने बड़े नेता हैं, बड़े कद वाले नेता हैं। कंबोज, जांगड़ा, प्रजापत और कश्यप समाज में भी नायब सिंह सैनी को लेकर किसी तरह का अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि ओबीसी का एक बड़ा तबका नायब सिंह सैनी के चलते बीजेपी को वोट देने से परहेज कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक कांग्रेस का हर नेता खुले तौर पर जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शेड्यूल कास्ट और पिछड़ों को उनका सही हक और भागीदारी दिलवाने के लिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। ओबीसी और एससी समाज लंबे वक्त से इस जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा का रुख आज तक इस पर स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब यही निकल रहा है कि बीजेपी इसके विरोध में है और अब बीजेपी को एससी और ओबीसी समाज के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने हरियाणा में एंट्री करते ही असंध और बरवाला की रैली में एक बार फिर से जाति जनगणना का समर्थन करके बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। राहुल गांधी सीधे तौर पर कहते हैं कि बीजेपी की जाति जनगणना विरोधी मानसिकता के चलते देश का एससी समाज, पिछड़े और गरीब सामान्य जाति में आने वाले 90% लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है और साथ में वायदा करते हैं कि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी तो ये अधिकार दिलाकर रहेगी। फिलहाल बीजेपी के पास इस मुद्दे से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।